नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में और SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले को वापस लाने की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका व्यापक असर भानु प्रतापपुर में भी देखने को मिला। व्यापारी संघ ने दुकानें बंद रखकर पूर्णतः समर्थन दिया और यातायात पूर्णतः बाधित। भारत बंद की व्यापक असर शहरी क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिली, तो वहीं अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में यह असर न के बराबर रही। बता दें कि सुबह से ही भानु प्रतापपुर नगर के सभी दुकानें स्वपूर्णतः बंद रही। आज भानु प्रतापपुर के महाराज मेन चौक में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जहां समाज प्रमुखों ने आरक्षण में क्रीमी लेयर वर्गीकरण और कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ सर्व आदिवासी और हरिजन समाज ने जमकर नारेबाजी की। समाज के लोगों ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपने को लेकर अड़े रहे। भानु प्रतापपुर मुख्यालय से बाहर होने के चलते वापस आने के बाद ही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भानु प्रतापपुर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सड़क लेकर कार्य जारी थी। सड़क जाम करने का ST/SC समाज का एकमात्र उद्देश्य है कि यहाँ के अनुभाग के अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी जिनको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहा जाता है, वो हर समय जब भी आदिवासी समाज का, चाहे विश्व आदिवासी दिवस हो 9 अगस्त को, हमने ज्ञापन देने के लिए उनको आह्वान किया तो तहसीलदार साहब को भेज दिए। हमारे लोग ज्ञापन देने जाते हैं, इस क्षेत्र के किसी मामले को लेकर ज्ञापन देने, आवेदन देने जाते हैं, तो वहाँ उसका बाबू उस ज्ञापन लेता है। तो हमारे कहने का मतलब है, यहाँ ब्लॉक मुख्यालय है, यहाँ निवास नहीं रहती। यहाँ कई IAS लोग आके रहे हैं और SDM रह के यहाँ से गए हैं IAS लोग, और ये मैडम जब से आई है तब से यहाँ रहती नहीं है। तो क्या औचित्य है उनका ये सब अनुभाग में रहने का। हमारा मात्र एक ही उद्देश्य है कि जब तक SDM मैडम आएगी नहीं ज्ञापन लेने, हम नहीं देंगे ज्ञापन। आज जो है आप लोग यहाँ पर चक्का जाम किए हो आरक्षण को लेकर, ये क्या है पूरा मामला, आप लोग क्या चाहते हो? साहब, आरक्षण के मामले को लेकर यहाँ पर ही नहीं, पूरे भारत देश में चक्का जाम किया गया है। और सबको पता है 1 अगस्त को जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, SC/ST के अंदर कोटे के अंदर कोटा और क्रीमी लेयर की जो बात, वर्गीकरण की जो बात आई, आपस में भाई से भाई को लड़ाने की जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, उसी के विरोध में पूरे देश में, भारत देश में यह चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोगों का आगे क्या निर्णय होगा? जैसी रणनीति प्रदेश से, राष्ट्रीय स्तर से, प्रदेश से और जिला से बनेगा, उस रणनीति का पालन करेंगे और उस रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। ये चक्का जाम कब हटेगा? जब तक हम यहाँ के अनुभाग के अधिकारी को ज्ञापन नहीं दे देते, तब तक चक्का जाम नहीं हटेगी। क्रीमी लेयर की, तो क्रीमी लेयर में सरकार का कहना है कि अगर इसे आता है तो जो वंचित लोग हैं तो उनको जो है नया अवसर मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या होना चाहिए? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। संविधान में ST को, SC को, OBC को आरक्षण का प्रावधान था और लंबे समय से चल रही है। और अभी करंट में 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया है कि आरक्षण के अंदर फिर आरक्षण होगा, कोटे के अंदर कोटा। तो इसके खिलाफ आज पूरे देश में ST/SC के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। उसी क्रम में भानु प्रतापपुर कर रहे हैं। एक समाज को आप बांटने का प्रयास कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और इसलिए समाज आज सड़क पर है और ज़रूरत पड़े तो हम राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रदेश स्तर भी सारे लोग, पदाधिकारी सब चर्चा करके आगे की भी रणनीति बनाएंगे। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस पर केंद्र सरकार भी संज्ञान में लेगा और उसके लिए रास्ता निकालेगा और हमारा जो आरक्षण है यथावत बना रहेगा। कई बार देखा जाता है आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय पार्टी, यानी कि अभी कहा जाए सरकार में बैठी है भाजपा, उस पर टकराव की स्थिति आती है। तो क्या इस तरह के अभी कुछ ऐसा दिख रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट जाने, लेकिन हमारे लोगों के साथ अत्याचार होगा, हमारे लोगों का हक और अधिकार छीना जाएगा तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम सड़क की भी लड़ाई लड़ेंगे, कानून की भी लड़ाई, सारी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हाँ, हमारे समाज के बीच में विभेद करने का प्रयास किसी भी माध्यम से किया जा रहा है, वो गलत है। उसका हम विरोध करते हैं और मजबूती से विरोध करते हैं। कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के आड़ में भारतीय जनता पार्टी, यानी कि जो केंद्र की सरकार है, वो राजनीति कर रही है। यानी कि आरक्षण समाप्ति के सबसे अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी। आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, अभी फिर से कहना चाहता हूँ कि हमारे हक और अधिकार को जो भी छीनने का प्रयास करे
हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ST SC के लोग चुप बैठेंगे। ST SC आज जागरूक हो चुका है और अपने हक अधिकार को लड़ने जानता है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज भारत बंद हुआ है। आगे की क्या रणनीति होगी हम तय करेंगे, और निश्चित रूप से हमारे हक और अधिकार है, हमारा जो आरक्षण है उसको बचाने की हर लड़ाई लड़ने को हम तैयार हैं।